कहो सीमांचल जिंदाबाद, किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद। यूं तो सीमांचल की सभी 24 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर बन रहे समीकरण ने इसे अधिक जटिल बना दिया है। या ओवैसी की पार्टी AIM-IM फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में है। ओवैसी का तोड़ निकालने के लिए महागठबंधन ने इस बार उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेताओं से सीमांचल में खूब प्रचार कराया है। इसी कड़ी में इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर अफजल अंसारी तक ने महागठबंधन के लिए प्रचार किया है। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की मुस्तैदी से ओवैसी की पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर अहम मौजूदगी बनाई थी। तब पार्टी ने सीमांचल में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कटिहार में सबसे ज्यादा 5, किशनगंज में 4, पूर्णिया में 3 और अररिया में 2 सीटों पर पार्टी मैदान में थी। AIM-IM की उपस्थिति ने महागठबंधन के माय समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। इस बार भी वही आधार महागठबंधन के समीकरण को चुनौती दे रहा है। पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें किशनगंज और पूर्णिया में 4-4, कटिहार में 5 और अररिया में 2 प्रत्याशी मैदान में है। इन सीटों पर वे मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके प्रचार में ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि राजद और कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह देखा। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब 2% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 18% वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं। किशनगंज जिले में AIM-IM ने 2020 में बहादुरगंज और कोचाधामन से जीत दर्ज की थी। किशनगंज और ठाकुरगंज में वे पीछे रही, लेकिन 2025 में उसने चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कोचाधामन का मुकाबला खास तौर पर रोचक है। यहाँ AIM-IM छोड़कर राजद में आए इजहार असवी का टिकट काटकर राजद ने जदयू से आए मुजाहिद आलम को उतारा है, जबकि AIM-IM ने सरवर आलम पर भरोसा जताया है। लगभग 68% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर प्रचार पूरी तरह उसी आधार पर टिका है। बहादुरगंज में AIM-IM के तौसीफ आलम और कांग्रेस के मुसब्बिर आलम आमने सामने हैं। ठाकुरगंज और किशनगंज में पार्टी इस बार कमजोर दिख रही है। हालांकि किशनगंज में उसने 2019 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। पूर्णिया में AIM-IM की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत अमौर और बायसी में है। अमौर में अख्तरुल ईमान 2020 में 52,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और इस बार भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस और जदयू के साथ त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। बायसी में 2020 में AIM-IM के रुकनुद्दीन जीते थे, हालांकि अब वह राजद में है और टिकट भी नहीं मिला। राजद ने हाजी अब्दुल सुहान पर दाव लगाया है, जबकि AIM-IM ने गुलाम सरवर को उतारा है। भाजपा के विनोद यादव भी मैदान में हैं, जिससे सीट त्रिकोणीय हो गई। कस्बा में AIM-IM के मोहम्मद शहनवाज आलम महागठबंधन के वोट में सेंध लगा सकते हैं। दमदाहा में AIM-IM के इश्तियाक अहमद जदयू के लैशी सिंह और राजद के संतोष कुशवाहा के बीच मुकाबले को और पेचीदा बना रहे हैं। कटिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी AIM-IM ने अपना दम लगाया है। प्राणपुर में 2020 में उसे केवल 508 वोट मिले थे, लेकिन इस बार आफ्ताब आलम को उतारकर स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा AIM-IM ने कटिहार, बरारी, कदवा और बलरामपुर में भी उम्मीदवार उतारे हैं। अररिया और जोकीहाट AIM-IM की महत्वाकांक्षा के केंद्र में है। अररिया से मंजूर आलम पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि 2020 में कांग्रेस यहाँ 47,000 वोटों के अंतर से जीती थी। जोकीहाट का मुकाबला सबसे दिलचस्प है। यहाँ तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आमने सामने हैं। राजद से शाहनवाज आलम और जनसुराज से सरफराज आलम मैदान में हैं। इनके साथ AIM-IM के मुर्शीद आलम और जदयू के मंजर आलम भी हैं, जिससे लड़ाई चौतरफा हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार AIM-IM के लिए परिस्थितियां कठिन हैं, क्योंकि महागठबंधन ने पहले से ही अपनी तैयारी मजबूत कर रखी है। कांग्रेस और राजद दोनों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखा है और प्रचार को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर भी AIM-IM के बाद सीमांचल में एक स्थायी वोट बैंक बन चुका है, खासकर युवाओं और धार्मिक संगठनों के बीच। यही वजह है कि मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अगर मुस्लिम वोटों में विभाजन हुआ तो इसका सीधा फायदा NDU को मिल सकता है। अगर महागठबंधन मतों का ध्रुवीकरण रोकने में सफल रहता है तो सीमांचल में AIM-IM की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। कुल मिलाकर सीमांचल की जंग इस बार बिहार चुनाव की सबसे अहम कहानी बनने जा रही है। अरे परदेसी मेहमानों, लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हमारे लिबास पर, हमारी तहजीब पर हमला करेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा बनता भात हमको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं
किया जाएगा। कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। और उनसे भी गुजारिश करता हूं कि यहाँ के बेटों को गाली मत दो, ये है फरियाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। कि यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं। गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो, नसीहत है मेरी कि गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो, इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो, इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो। यहाँ के लोगों को जो बोले फिर शब्दात, अगली लाइन देना, आपका दिल अगर ठक से हो ना तो अपनी तालियां आसमान तक पहुंचाना। कि यहाँ के लोगों को जो बोले फिर शब्दात, उसके आगे तक कर बोलो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। यहाँ के लोगों को गाली दोगे तो हो जाओगे बर्बाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। आपसे ये लड़ाई तुम्हारे वजूद की है, आपसे ये लड़ाई तुम्हारी लुंगी, तुम्हारे पहनावे, तुम्हारा कुर्ता और तुम्हारे पंता भाग की है। किसी परदेसी को ये इजाजत मत दो कि तुम्हें गाली दे, तुम्हारे बुजुर्गों को गाली दे, किसी को इजाजत मत दो। नहीं दोगे ना, नहीं दोगे ना। तुम्हें मास्टर मुजाहिद के आंसुओं की कसम है, याद रखना इस बात को।